धैर्य आया और साथ लाया वह खबर जिसने पूरे सलूजा मेंशन की नींव हिला दी। जेल से अनिरुद्ध फरार हो गया। अब सोचिए, जब यह खबर ऐश्वर्या के कानों तक पहुंची तो उसकी दुनिया कैसे उलट-पलट हो गई होगी। भाई, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस झटके के बाद सलूजा परिवार को मिलेंगे ऐसे ऐसे सच जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्लर्स के सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आज सलूजा हाउस में मचा है हंगामा। एक तरफ परिवार अभी बाबा के पिंडदान से जुड़े मामले से उबर भी नहीं पाया था, और दूसरी तरफ आ गया है ऐसा झटका जिसने सबको सकते में डाल दिया है। दरअसल ऐश्वर्या और मल्ला बाबा का पिंडदान करके घर लौटे ही थे कि दादी ने ऐश्वर्या पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। विक्रांत की मां नीतू यह सब सुनकर वहां से चली जाती है। माहौल पहले से ही गर्म था और तभी घर में कदम रखता है धैर्य। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। जैसे ही धैर्य अंदर आया, ऐश्वर्या के चेहरे पर सवालों की लकीरें खिंच गईं और तभी धैर्य ने बम फोड़ा। अनिरुद्ध जेल से भाग गया। पल भर के लिए पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। ऐश्वर्या का रिएक्शन किसी झटके से कम नहीं था। धैर्य ने आगे बताया, कुछ गुंडे पुलिस स्टेशन में घुस आए। उन्होंने हमला किया, मुझे भी चोट लगी और मौका पाकर अनिरुद्ध को लेकर फरार हो गए। अब सोचिए, ऐश्वर्या कैसे चुप बैठती। वह भड़क कर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? वह आपकी निगरानी में था। आपके होते हुए वह कैसे भाग गया? आपको पता है वह हमारी फैमिली के लिए कितना बड़ा खतरा है। ऐश्वर्या और धैर्य आमने सामने आ चुके थे। एक तरफ ऐश्वर्या गुस्से से भरी हुई थी, दूसरी तरफ धैर्य भी इल्जाम लगाने से पीछे हटने वाला नहीं था। धैर्य ने कहा, अनिरुद्ध के जेल से भागने के पीछे तुम हो ऐश्वर्या। तुम्हें ही फायदा है अगर वह बाहर आ जाए। अब यह सुनते ही ऐश्वर्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक तो आप अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे और अब सारा दोष मुझ पर डाल रहे हैं। इतने में ऐश्वर्या का पति गगन और विक्रांत भी वहां आ गए। गगन तो सीधे धैर्य पर बरस पड़ा, ये सब बकवास यहाँ क्यों चल रही है? आपकी नाक के नीचे से क्रिमिनल भाग गया और अब हमें कसूरवार ठहरा रहे हैं? लेकिन धैर्य ने हार मानने वाली मुद्रा नहीं दिखाई। उसने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तलाश कर रहे हैं हम उसकी, इसीलिए यहाँ आया हूँ। बाय द वे, मन्नत कहाँ है? कहीं उसने अपने क्रिमिनल डैड को कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं की? ऐश्वर्या तमतमाते हुए बोली, आप कांटेक्ट की बात कर रहे हैं? आई एम श्योर वही मन्नत है जिसने अपने क्रिमिनल बाप को यहाँ से भगाया होगा। लेकिन असली सच कुछ और ही था। असल में अनिरुद्ध को जेल से भगाने के पीछे न तो ऐश्वर्या थी और न कोई और, बल्कि इसमें हाथ था मन्नत और विक्रांत का। विक्रांत का असली मकसद था कि ऐश्वर्या दबाव में आकर सबके सामने सच उगल दे। लेकिन ऐश्वर्या इतनी आसानी से टूटने वाली कहाँ थी? वह लगातार अपने ऊपर लगे इल्जामों से लड़ती रही। दूसरी तरफ दर्शकों के लिए सस्पेंस और गहरा हो गया, क्योंकि कल के एपिसोड में ऑडियंस ने देखा था कि मन्नत पुलिस स्टेशन में एक औरत से मिली थी और घर आकर उसने चौंकाने वाला खुलासा किया था। यह विक्रांत की असली मां यहाँ कैसे आ गई? यानी धीरे धीरे कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां एक एक सच सामने आएगा। धैर्य को यकीन था कि ऐश्वर्या ने ही अनिरुद्ध को भागने में मदद की है, लेकिन उसे क्या पता, असली खिलाड़ी तो मन्नत और विक्रांत हैं। अब सवाल यह है कि जब यह सच सबके सामने आएगा तो सलूजा हाउस में क्या होगा? इधर ऐश्वर्या गुस्से में आग बबूला हो रही थी और उधर धैर्य लगातार शक की सुई उसी पर अटका रहा। पूरा माहौल तनाव से भरा था। इतना सब होने के बाद भी एक और ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि अब कहानी पहुंचने वाली है नवरात्रि के क्लाइमैक्स पर, जहां हर छुपा सच बाहर आएगा। सलूजा मेंशन में माहौल वैसे ही गर्म था। ऊपर से धैर्य का शक ऐश्वर्या पर और भी गहरा होता जा रहा था। लेकिन असली खेल तो कुछ और ही था। असल में अनिरुद्ध को जेल से बाहर निकालने का पूरा प्लान मन्नत और विक्रांत ने मिलकर बनाया था। क्यों? क्योंकि मन्नत के दिल में यह ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह विक्रांत को हर हाल में अपने पास रखेगी, और इसके लिए उसे खेलना पड़ा बहुत बड़ा दांव। वहीं दूसरी तरफ धैर्य बार बार कह रहा था, मुझे यकीन है ऐश्वर्या, यह सब तुम्हारी ही करतूत है। तुमने ही अनिरुद्ध को भागने में मदद की है।
ऐश्वर्या गुस्से से कांपते हुए बोली, धैर्य, जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें अपनी नाकामियों का इल्जाम मुझ पर लगाने की आदत है, लेकिन याद रखना, सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। गगन भी बीच में कूद पड़ा और धैर्य से भिड़ गया। अगर मर्द हो तो जाकर उस क्रिमिनल को पकड़ो। यहां आकर हमारी औरतों पर इल्जाम लगाना बंद करो। पूरा घर इस बहस का अखाड़ा बन चुका था। दादी सिर पकड़कर बैठ गईं। नीतू दूर खड़ी सब देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसी बीच विक्रांत सब देख रहा था, चुपचाप। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसके पास कोई बड़ा राज छुपा है। वह चाहता था कि ऐश्वर्या की हालत बिगड़े और वह दबाव में आकर सच उगल दे, लेकिन उसे भी अंदाजा नहीं था कि खेल पलट भी सकता है। दूसरी तरफ मन्नत मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे मेरी खुशियां मत छीनना। विक्रांत सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहे। लेकिन भगवान भी जानते हैं, सच को कितना भी दबाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। कल ही दर्शकों ने देखा था कि मन्नत पुलिस स्टेशन में एक औरत से मिली थी और घर आकर उसने बम फोड़ा था। यह विक्रांत की असली मां यहाँ कैसे आ गई?